हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के। कल हमने 2 मेथड किए थे, आज थर्ड मेथड करेंगे हम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग इट एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स टू इवेपोरेट द टू लिक्विड सेपरेटली। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, वाटर से हम क्या जो लिक्विड इम्प्योरिटी है उसको अलग कर सकते हैं। कैसे? हीट करके उसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे। उन्होंने एक को यहाँ दिखाया हुआ 78% पे हीट किया है और एक को 100% पे। तो उसमें क्या है, 2 लिक्विड है अलग अलग, उसमें से क्या है लिक्विड। अब तक हम सॉलिड इम्प्योरिटी को अलग कर रहे थे, अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या है लिक्विड इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसेशन इथेनॉल। यहाँ पर वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशन ले रखा है और प्योर इथेनॉल वेपर यहाँ से बाहर आ रहे हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रही है। उससे क्या है, ये कंडेंस हो गई यहाँ पर कूलिंग वाटर इन, कूलिंग वाटर आउट। यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस चल रही है, वेपर कंडेंस होके कंडेंसर में चले जाएंगे और बीकर के अंदर क्या है इथेनॉल होगा। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, जो इथेनॉल के वेपर है वो इवेपोरेट हो रहे हैं। और ये क्या है, वाटर इथेनॉल दोनों सोल्यूशन हमने लिया, उसमें से इथेनॉल वेपर इवेपोरेट हो गए, कंडेंस हो गए इथेनॉल। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो इम्प्योर वाटर है वो तो नीचे रह जाएगा और जो प्योर वाटर के जो वेपर हैं वो यहाँ पर इवेपोरेट हो जाएंगे और फिर वो कंडेंस हो गए वेपर के वापस वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम प्योरीफाइंग वाटर एट होम। घर पे हम वाटर को प्योरीफाई करने की कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मेथड है। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। एट होम टैप वाटर कैन बी कॉन्टामिनेटेड विद जर्म्स। जो टैप वाटर होता है, टूटी का जो पानी होता है वो उसके अंदर क्या है जर्म्स भी आते हैं, डेब्रीज भी आती है, इम्प्योरिटी भी होती है, वो क्या है ड्रिंकेबल नहीं होता है। तो कैसे हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं घर पर। वाटर कैन बी प्योरीफाइड एट होम बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला मेथड आता है बॉइलिंग मेथड। द कॉमनेस्ट मेथड इज़ टू बॉयल वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। सबसे कॉमन मेथड है पानी को उबालना है 10 मिनट के लिए। द हीट इन द वाटर किल जर्म्स प्रेजेंट इन इट। जो उष्मा है, हीट है, वो क्या है वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको मार देगी। दिस बॉइल्ड वाटर कैन बी कूल्ड, फिल्टर्ड एंड देन स्टोर्ड फॉर कंजप्शन। इस गर्म करने के बाद जो पानी थोड़ी देर रखने के बाद वो ठंडा हो जाए, उसके बाद उसको फिल्टर करके और उसको यूज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड मेथड है वाटर प्योरीफायर का यूज कर सकते हैं हम। वाटर प्योरीफायर वर्क ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। जो वाटर प्योरीफायर है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस पर काम करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो वाटर है एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या फिर फिल्टर जो सीट होती है उससे पास करवाते हैं। तो उसमें क्या है, जो फिल्टरिंग सीट है, जो मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या है इम्प्योरिटी रह जाएगी और वाटर प्योरीफाई हो जाएगा। इट ए वेरी इफेक्टिव प्रोसेस हो वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन का सबसे अच्छा मेथड है ये। क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, जो क्लोरीन के टैबलेट है वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। ये क्या हेल्प करती है टू किल जर्म्स, ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल कैन आल्सो बी एडेड इन द वाटर। या फिर वाटर के अंदर पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल भी डाल देंगे तो वाटर प्योरीफाई हो जाएगा और जो उसके अंदर जो जर्म्स है वो क्या है किल हो जाएंगे। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्टर्स आर कॉमनली यूज्ड एट होम टू फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर। फिल्टर लगे होते हैं घर पे, ये क्या है वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, फिल्टर में हेल्प करते हैं। घर पर जो आरओ लगा होता है ना उसके अंदर फिल्टर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। द फिल्टर्स कंटेन 1 और 2 फिल्टर कैंडल। फिल्टर के अंदर क्या है 1 या 2 फिल्टर की कैंडल होती है जो क्ले से मिलकर बनी होती है। ये कैंडल क्या है फिल्टर करती है और रिमूव करती है सोल्यूबल इम्प्योरिटी को, अलग कर देती है और वाटर को अलग कर देती है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। वाटर इज स्टोर्ड इन ए कंटेनर। सबसे पहले किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर स्टोर करना है। अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उसको उसी जगह पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करना है। ऑल द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम। थोड़ी देर के लिए रखेंगे कंटेनर को, जो
सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है वो तो बॉटम नीचे तली के अंदर क्या है सेटल हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन, नीचे जो सेटल हो जाएंगी इम्प्योरिटी उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। इन ऑर्डर टू ए पीस ऑफ एलम कैन बी डिजोल्व इन द वाटर, अगर एलम का एक पीस अगर हम उसके अंदर वाटर के अंदर डालेंगे तो जो सेडिमेंटेशन है प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। एलम पार्टिकल गेट लोडेड विद द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर विच मेक्स दैम हैवी। एलम पार्टिकल क्या करते हैं, जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी है उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं और उसके अंदर फिर वजन हो जाता है, हैवी हो जाते तो वो जल्दी सेटल हो जाते हैं। These suspended particle then settle down at the bottom, ये suspended particle बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोडिंग बोलते हैं। ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर सिर्फ ओनली 3% वाटर क्या है ड्रिंकेबल होता है और उसमें से भी 1/3 ऑफ द 1% जो अवेलेबल होता है ह्यूमन यूज के लिए। द रेस्ट ऑफ द फ्रोजन इन ग्लेशियर, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो ग्लेशियर के अंदर मिलता है या पोलर आइस या अर्थ के डीप के अंदर। बियॉन्ड आवर रीच वी शुड सेव आवर प्रीशियस वाटर, हम क्या है वाटर जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है उसको हमें सेव करना चाहिए।